स्वागत है आपका लर्निंग यूनिट चैनल में। तो एक जो टॉपिक विवादित प्रश्नों पर हाई कोर्ट में सुनवाई वो शुरू हो चुकी है। अभी रिसेंटली एक सुनवाई हो गई थी, उसका रिजल्ट आपको पता ही होगा उसमें क्या हुआ। वैसे ब्रीफली मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में वो करूँगा कट ऑफ पे इसका असर और इसके जो है किस तरीके से मायने निकलेंगे, किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको इसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, सबसे पहले तो जो बात करते हैं आपकी जो रिसेंट सुनवाई उसमें बात करते हैं। ये एक नोट है, आपका प्रेस नोट है, आपको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो आपके विवादित प्रश्न उत्तर से जुड़ा मामला था, मैंने आपको वीडियो इसका बना के दिया था कि किस किस क्वेश्चन में आपत्ति लगी है और क्या चांसेस हैं कि उसका हो सकता है। प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपका ये है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार रीड दे रहे हैं, जो अदर स्टेट से स्टूडेंट हैं, उनके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाई कोर्ट में जो सुनवाई इसकी चल रही है इसमें हुआ क्या है, मेनली आपको 14 क्वेश्चन तो लेवल 1 में विवादित हैं और आपके 14 क्वेश्चन जो है करीब क्या है उत्तर कुंजी के अनुसार विवादित हैं। ठीक है, विवादित का मतलब क्या होता है? विवादित का मतलब यहाँ पे होता है आपका कि एक जो याचिका करता है, ठीक है, याचिका करता है यानी कि मैंने अगर पिटीशन लगाई है तो मेरा मानना ये है कि ऑप्शन सी सही है, लेकिन जो कुंजी में दिया गया है वो ऑप्शन डी दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे उथल पुथल कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है कि सी जो याचिकाकर्ता बोल रहा है, ऐसा हो सकता है केवल उसी का ही सी वो सही बता रहा हो, लेकिन डी जो है काफ़ी लोगों का सही हो। तो इसमें जो उथल पुथल होगी वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक बात जो इंपॉर्टेंट इसमें निकल के आई है वो ये निकल के आ रही थी, कई सारे क्वेश्चंस भी आए थे मेरे पास कि इस जो अगर इसका रिजल्ट आता है तो इसका फ़ायदा किसको होगा। ठीक है, फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। ठीक है, इस बात पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। देखो, जहाँ तक मैं आपको लेवल 1 का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 14 क्वेश्चन है, ठीक है, 14 क्वेश्चन लेवल 2 में तो क्या होता है सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर 14 क्वेश्चन है तो हो सकता है कि 5 साइंस मैथ्स में हो, 3 इंग्लिश में हो, 4 हिंदी में हो। जैसा कि आप मैंने वीडियो बताया था, उस वीडियो में देख भी सकते हो जाके कि हमने उस मोमेंट तक जो भी याचिकाएं लग गई थी उन क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था एक वीडियो में। लेकिन लेवल 1 में क्लियर बात है कि 14 क्वेश्चन है, 14 के 14 जो है एक सबको इफेक्ट करेंगे एक ही सिलसिले में। हमने जो कट ऑफ बताई थी आपको बताई थी 125 से 128, ये हमने कट ऑफ अभी तक लेके चल रहे हैं हम जनरल की। अगर आप इस रेंज में तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब होता क्या है, देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी मेनली कि अगर आप इस तरह की कट ऑफ में अगर बात करते हो तो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम निकल के आती है, वो आती है क्या कि अगर कट ऑफ में कोई चेंज होता है तो उस कट ऑफ को बताना, चेंज को बताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक तो क्या ये किसको मिलेगा इसका फ़ायदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, किसको मिलेगा इसका फ़ायदा। क्योंकि अगर आप मान के चलो कि इसमें अगर आप देखोगे बहुत ही क्लियरली इसमें नोट में एक चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ येलो कलर से, कि आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है कि इन विवादित प्रश्नों पर विशेषज्ञ कमेटी गठित की जाए। ये प्रेयर है जो आपकी याचिकाकर्ताओं ने जो हाई कोर्ट के सामने अपनी प्रेयर रखी है, वो ये रखी है कि इन विवादित प्रश्नों पर विशेषज्ञों की कमेटी गठित की जाए और इनकी जांच करवाई जाए और जांच के बाद याचिकाकर्ता को, ये देखो, याचिकाकर्ता को बोनस अंक दिए जाएं। तो ये पिटिशनर ने कहा है कि मुझे बोनस अंक दिए जाएं। अब आपको ये तो पता ही होगा कि वैसे जब ये बात हुई थी तो काफ़ी सारे लोग पिटिशन में ऐड हो गए थे एक ही पिटिशन में। तो इसमें इस पिटिशन में स्टार्टिंग में कुछ लोग थे, लेकिन अब काफ़ी लोग ऐड हो चुके हैं। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर ये रिजल्ट आपका जो इसका हाई कोर्ट का रिजल्ट है, अगर ये फेवर में आता है किसी भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, तो अगर मेरिट आ चुकी है, मेरिट के अगर ये बाद आया ये रिजल्ट, तो ये फ़ायदा इसका जो है केवल याचिकाकर्ता को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर मेरिट आ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो जिसका सिलेक्शन होना होगा उसका हो चुका होगा। उसके बाद आपको केवल अगर याचिकाकर्ता होंगे, जो भी 100, 150, 200 लोग होंगे, उन्हीं का ही मार्कशीट में चेंजेस होंगे, बाकी की मार्कशीट में चेंज नहीं होंगे। अगर मेरिट आने के बाद फैसला आया तो ठीक है, फैसला क्या है इस वाले केस में क्या रहा है, बाद में आ रहा है हाई कोर्ट का फैसला। लेकिन अगर फैसला पहले आ जाता है, मेरिट के पहले, तब इसका जो फ़ायदा होगा वो सबको मिलेगा। क्योंकि फिर क्या है, ये काफ़ी, और ये डिपेंड भी करता है कि फैसला जो है किस रेंज में आता है। क्योंकि मैं आपको उसकी भी इंटीग्रिटी बताऊंगा कि वो फैसला किस डायरेक्शन में आ सकता है। अगर मान के चलो 14 के 14 क्वेश्चन ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं, या ऑप्शन जो याचिकाकर्ता ने बोला है वही सही माने जाते हैं, तो ये तो कंफर्म है कि 14 के 14 क्वेश्चन तो बोनस नहीं होंगे। उसमें कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके हो सकता है इनमें से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी सही हों या 5 क्वेश्चन ऑलरेडी सही हों, तो काफ़ी सारे जो है मार्क्स इसमें बहुत चेंजेस होगा, तो मेजर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से इफेक्ट होंगे, तो रिजल्ट दोबारा निकालना ही पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट पूरे 14 क्वेश्चन को ही कह देता है कि यस, याचिकाकर्ताओं का एक्सेप्ट कर लेता है और सही हो जाती है बात, तो
लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस बोनस होते हैं 1 या 2 तो उससे ज़्यादा इफेक्ट मेरिट में नहीं आएगा। तो ये तो आज स्पेकुलेट करना बहुत मुश्किल है। आज की कट ऑफ तो हम यही मान के चलते हैं कि हमारी यही रहेगी 125 128। लेकिन अगर आपकी अगर चेंजेस होते हैं तो फिर उन चेंजेस, कितने चेंजेस हुए हैं, कितनों को ऑब्वियसली एक थोड़ा सा अगर कट ऑफ में बात की जाए तो एक मार्क्स भी लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स के, कितने मार्क्स चेंज हुए हैं, कितने कम हुए, उस हिसाब से हम कट ऑफ में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। और साइंस मैथ्स की बात करूँ तो कट ऑफ हमने 82 to 85 बताई थी। और अभी फ़िलहाल क्योंकि मेरे को जहाँ तक आइडिया है, जो लेवल 2 में जो आपके विवादित क्वेश्चंस लगे हैं उसमें मेरे हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन साइंस वालों के आते हैं, कुछ इंग्लिश में, कुछ हिंदी में, डायरेक्ट साइंस के ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं। तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ सिलेबस का लगा है उसमें याचिका, जहाँ तक मैंने आपको बता दिया था उसी वीडियो में। उन क्वेश्चंस पे इतने ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ साइंस मैथ्स में जिनके हिंदी इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो भी तभी पता पड़ेगा जब आपकी कट ऑफ निकल के आती है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको वो बताता हूँ कि किस डायरेक्शन में रिजल्ट जा सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट किस डायरेक्शन में सोच सकता है। देखो, हाई कोर्ट एक बात तो कंफर्म करेगा, अगर आपने ये हियरिंग के बारे में ढंग से सुना हो तो हाई कोर्ट अभी जो हियरिंग हुआ है उस हियरिंग में मेनली क्या है, इन्होंने आपसे पूछा गया है, जवाब दाखिल करने को बोला है रीट ने जो है आपके डिपार्टमेंट जवाब दाखिल किया है कि विशेषज्ञ जो कमेटी है वो गठित की जाए। प्रेयर में भी लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली कि विशेषज्ञों की कमेटी गठित की जाए। और आपको ध्यान होगा कि रीट ने ऑलरेडी ही, बोर्ड ने विशेषज्ञ कमेटी बना के ही आपको रिजल्ट दिया था एक क्वेश्चन में जो चेंज किया था इंग्लिश में। तो उनके पास जो जवाब इस चीज़ का वो ये है कि कमेटी जो है ऑलरेडी गठित की जा चुकी है, कमेटी गठित की जा चुकी है और उसी के ही कमेटी जो है गठित की जा चुकी है और उसी के हिसाब से हमने क्या किया है, डिसीजन लिया है। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है, कमेटी ऑलरेडी गठित की जा चुकी है। अगर कमेटी गठित हो चुकी है तो अब हाई कोर्ट के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो उस कमेटी के जो भी सुझाव है उनको माने, और अगर उस कमेटी में अच्छे लोग हैं तो हाई कोर्ट अगर मान लेता है तो नो चेंज आपका आ जाएगा, सारी जो पिटिशन है वो क्या हो जाएंगी, एज इट इज़ रद्द हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अगर कमेटी में ऑलरेडी, आप हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट कमेटी बनाने की सलाह देता है, लेकिन कमेटी अगर बन चुकी है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, फिर हाई कोर्ट उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में अगर उनको, क्योंकि हाई कोर्ट एज सच किसी क्वेश्चन के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, हाई कोर्ट ये कह सकता है कि एक और कमेटी अगर बनाने के बोले, एक और कमेटी बोले, उसमें से अगर कुछ याचिकाकर्ताओं ने बोला कि नहीं आप इनको रखिए, या उनके पास जो तथ्य हैं, कुछ क्वेश्चंस में तथ्य हैं कि बोर्ड में आपका आंसर दिया हुआ है सी और इस तरीके से, तो एक कमेटी एक बार और बन सकती है। तो उस कमेटी के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो कमेटी में कौन कौन लोग रहते हैं, उस कमेटी का क्या फिर रिजल्ट आता है। तो ये आपका लगभग फिर 1 महीने का लगभग ये प्रोसेस और हो जाएगा, और इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर आपको जो है फिर डिसीजन होने वाला है। ठीक है, कट ऑफ कम होगी या ज़्यादा होगी ये बताना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करता है कि रिजल्ट किस डायरेक्शन में जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सारे क्वेश्चन एज इट इज़ एक्सेप्ट हो जाते हैं तो आपको जो है फिर ये डेफिनेटली कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा, और वो हम तभी बता सकते हैं। या फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बोनस होते हैं, क्योंकि अगर जैसे बोनस हुए, सपोज मान के चलो 5 क्वेश्चन बोनस हो गए, तो बोनस से तो ज़्यादा कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैंने आपको बताया था सबके ही मार्क्स बढ़ जाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट जिनके सही हो रहे थे वो मार्क्स, तो वो थोड़े से क्या है उन के बराबर ही आ जाएंगे वो। ठीक है, पहले से जिनके वो सही थे, जिनको सही नहीं थे वो ऊपर आ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है कट ऑफ में फ़र्क थोड़ा पड़ सकता है। लेकिन अगर चेंजेस हो गए ऑप्शंस में तो फिर कट ऑफ में जो है मेजर इफेक्ट पड़ेगा, और वो हम तभी डिस्कस करेंगे। जहाँ तक कि फ़ायदे वाली मैंने आपको बात बताई कि इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, तो मैंने उसको क्लियर बता दिया कि अगर, मेरा मानना ये है कि अगर ये रिज़ल्ट हाई कोर्ट का लेट आता है और ये रिज़ल्ट पहले ही डिक्लेयर हो जाता है रीट की तरफ से, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह अगर छप जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि फिर तो 1-2 साल अगर ये केस चलता है तो आपको पता है इस केस में क्या होता है, जो याचिका करता है वही जब उनके फेवर में अगर रिजल्ट आता है तो उनको अपॉइंटमेंट वापस से मिलेगी, और इन स्टूडेंट्स को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, हो जाता अगर वो याचिका करता होते तो उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फ़ायदा मेरिट के पहले आना रिजल्ट हाई कोर्ट का, और मेरिट के बाद आना, पहले आना और मेरिट के बाद आना, इस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कोशिश वैसे ये है, अगर आपको पता हो नेक्स्ट जो हियरिंग है वो 7 फरवरी की है, तो मेरे हिसाब से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि चांसेस हैं कि अगर 7 फरवरी के पहले ये, अगर ये सारा डिसीजन हो जाता है, कमेटी बनाई और 1 महीने के अंदर आ गया, तो अभी तो हमारे फॉर्म ही भर रहे हैं, और फॉर्म की भी आपको पता होगी लास्ट डेट मार्च हो चुकी है अभी, तो काफ़ी टाइम है, हम जाके उसको चेंज कर सकते हैं और उस चीज़ को भी मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो इस वीडियो में मेनली जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था वो 2 चीज़ डिस्कस करने वाला था, एक तो फ़ायदा किसको मिलेगा, और एक कट ऑफ जो है वो उसमें चेंजेस क्या हुआ। अभी इस मोमेंट पे कट ऑफ पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते,
जो अपनी कट ऑफ है बता रहे हैं वही चलेगी। लेकिन फ़ायदा किसको मिलेगा इसके मैंने आपको बता दिया। मेरे हिसाब से 2 सिनारियो इसमें बन सकते हैं कि या तो याचिकाकर्ता या फिर सबको ही इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, तो ये जब एक बार मार्क्स आ जाएंगे फाइनली कितने क्वेश्चंस में चेंजेस हुए हैं उसके बाद हम देखेंगे। और जहाँ तक डायरेक्शन की बात है, ये केस उसी डायरेक्शन में जाएगा जो बोर्ड ने ऑलरेडी तैयारी की हुई है। तो बस वो देखना है, 7 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाएगी। 7 इसमें लिखा भी हुआ है कि 7 फरवरी जो है अंतिम हो जाएगी। 7 फरवरी को होगी मामले में अंतिम बहस। तो इस बहस होने के बाद या तो आपका डिसीजन रिजर्व करके एक आध दिन में डिसीजन आ जाएगा, नहीं तो अगर कमेटी बनाई तो फिर कमेटी तो 1 महीना लेगी और उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा कमेटी के डिसीजन के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जहाँ तक अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हो, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगी ही सही जब भी कोई आती है। मेनली क्या है, ये न्यूज़ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, इसके मायने समझाने की कोशिश करूँगा कि आपका कैसे ये इफेक्ट होगा आपके रिजल्ट पे। बाकी तो इन्फॉर्मेशन न्यूज़ पे अवेलेबल है ही सही। लेकिन हमारे चैनल से अगर आप जुड़ते हो तो 2022 के लिए ज़रूर हम अब आपको जो है गाइड करेंगे, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी फॉर्म में भी गाइड करूँगा क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी है पढ़ाई की, और मैं आपको एकेडमिक तौर पे भी मैथ्स और साइंस दोनों में गाइड करने वाला हूँ। टारगेट जो हम रखेंगे 60 आउट ऑफ 60 का रखेंगे। तो जल्दी ही जैसे ही आपकी इसकी एक बार ये सेटल हो जाता है फॉर्म वगैरह का, तो हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। बैक टू बैक क्लासेस होंगी और आपका पूरा सिलेबस जो है मैं कवर कराऊंगा। एक सिलेबस का मैंने एक वीडियो बनाई दिया था, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी किसी इन्फॉर्मेशन को अगर आपको है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उससे भी हम एक वीडियो बना देंगे। बाकी कट ऑफ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ज़्यादा इसमें मुझे लगता है डिस्कशन का कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।